ये ऐसा नहीं कि काम मधुबनी का विकास है, काम तो RCB से रोक के क्या करेंगे, तो दूसरे फंड से काम होता रहेगा। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अब भी जब भी कोई काम हो तो ऐसा काम हो कि टेक्निकली वो गलत नहीं है, टेक्निकली फ्लॉड नहीं है। तो जो ड्रेनेज का जो भी प्रॉब्लम जो भी है, आई थिंक अगर 1-2 महीने अगर मेहनत करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। आई थिंक अगर 2-3 साल वेट करेंगे तो शायद रिजल्ट्स भी अपने को दिखेंगे। हैदराबाद से जो MD साहब आए हैं, अपना विचार, अपना मार्गदर्शन जो रखे हैं, तो लगता है हमारा शहर बहुत जल्द बहुत अच्छा औरों शहर से अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि ये तय हो गया है कि काम करना है और मधुबनी को विकास के ओर बढ़ाना है। पत्रकार महोदय ने पूछा जो फंड कहाँ से आवेगी, आदित्यनाथ लाल दास जैसे एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको ऑलरेडी है जो सेंट्रल से लेके स्टेट तक की और वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां से फंड लाया जा सकता है। हमारे अरुण भैया जैसे मेयर हैं, ये यदि कदम से कदम मिला के चले और आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो फंड भी निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि आप कहीं प्रोजेक्ट जब शुरुआत कीजिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा, तो यह कदम चल चुका है, यह कदम निश्चित रूप से मंजिल तक पहुँचेगी। जो प्लानिंग के साथ में जो काम अभी आएगा, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट तो आना ही है और चीज़ें दिखेंगी। शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम पॉजिटिव है। देश के हैदराबाद स्टेट है, आंध्र प्रदेश की स्मार्ट सिटी मधुबनी बनाने को लेकर शिक्षक कपिल अशोक के समय में आपकी तरफ से पहल की गई, शायद उस समय मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब उसको लेकर के क्या कुछ प्लान है और आपका कैसे क्या सहयोग होगा, जिसको लेकर डेवलप मधुबनी की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक प्रयास किया गया, एक टीम आई और उन्होंने एक खाका तैयार किया और उस वक्त तत्कालीन जो DM थे उनसे मुलाकात भी, उनको प्रेजेंट भी किया था। तदुपरांत हम लोग पटना में भी हम लोगों ने, मैंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, सुबानी साहब भी चीफ सेक्रेटरी से मिला, हम लोगों ने वो प्लान जो था, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा ये ठंडे बस्ते में इसलिए चला गया क्योंकि कोरोना आ गया और उसकी वजह से नगर परिषद से हो गया, नगर परिषद से नगर निगम की तरफ में अग्रसर होने लगे, तो लीगल इशूज थे उसके, अब वो सब क्लियर हो गया। अब ये मेयर साहब के पहल पे जो ये फिर से किया गया है और उसको पुनर्जागृत किया गया है। अब एक ही चीज़ देखना है कि देखिए, एक तो ये तो बड़ा प्लान है, ये तो एक डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, टेक्निकल डेटा, इसके आगे भी कार्य हो रहा है, लेकिन इस दौरान काम होता रहा है। ये ऐसा नहीं कि काम मधुबनी का विकास है, काम तो RCB से रोक के क्या करेंगे, तो दूसरे फंड से काम होता रहेगा। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अब भी जब भी कोई काम हो तो ऐसा काम हो कि टेक्निकली वो गलत नहीं है, टेक्निकली फ्लॉड नहीं है, वो पैरेलल वो एक्टिविटी करते रहना है। उसमें नगर निगम को भी पहल करनी होगी, नगर निगम के अधिकारियों को भी, और रोज इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि अब जो भी हो रहा है, एक तो ये एक्टिविटी है, दूसरा एक्टिविटी करना होगा कि जो भी प्लान है उस प्लान को यहाँ के लेवल से, स्टेट लेवल से और सेंट्रल लेवल से शेयर करके रिसोर्सेज, अगर बहुत महत्वाकांक्षी प्लान है तो उसके लिए रिसोर्स का भी होना जरूरी है। तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। मैं अभी आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सलाहकार हूँ मुख्यमंत्री का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ, मेरा कार्यस्थल दिल्ली है। मुझसे जो भी सहयोग हो पाएगा मैं जरूर करूँगा। मेरा इसमें हमेशा 24/7 आई विल बी एट देयर डिस्पोजल। मेयर साहब के, उनके टेक्निकल लोगों के और स्टेट गवर्नमेंट के, मुझसे जो भी सहयोग हो पाएगा मैं करूँगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस प्लान को एक शेप दिया जाए और ताकि मधुबनी जो है धीरे धीरे एक प्रॉपर सिटी के रूप में डेवलप कर सके। यहाँ के नागरिकों को लगे कि हाँ कुछ काम हो रहा है और सही काम हो रहा है, क्योंकि नागरिकों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है, और नागरिकों को अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सहयोग प्राप्त करने में दिक्कत होगी। यहाँ के पास तो काम दिखाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसे करके दिखानी पड़ेगी कि नागरिकों को लगे कि नहीं तुरंत फायदा महसूस हो, ट्रैफिक लीड हो जाए, गार्बेज नहीं दिखे सड़क पर, लोगों को लगे कि अरे हमारा शहर साफ हो रहा है, तो फिर वो उनमें जो उत्सुकता जागेगी और वो मदद करेंगे। यही सब प्रयास है, इसमें मैं भी एक छोटा सा मेरा भी उसमें रहेगा। एक्शन तो तैयार हो गया है, डाटा रेडी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी काम पे
वो इम्प्लीमेंट कितना % मतलब होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये योजना है और छोटा सा ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो कि इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा? ये जो हम आज जो डिस्कस किए हैं, ये सिंगल सेक्टर का, सिंगल प्लान का हम डिस्कस नहीं किए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग मधुबनी बोल के उस द डिस्कशन, इसमें पूरे सेक्टर्स में वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंक्लूडिंग पब्लिक स्पेसेस का, मार्केट्स का, ग्रेवयार्ड्स का, इसका अगर हम प्लान बनाएंगे, अगर सही से अगर इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली नॉट लेस देन 10 ईयर्स। लेकिन जो काउंसिल का या कॉर्पोरेशन का मेन इंटरेस्ट जो है अभी, तो पूरे चीज़ जो भी है उसको प्रायोरिटाइज करें। पहले जो भी है, अभी आज का जो मीटिंग था उसमें सिर्फ हम लिस्टिंग हुआ है प्रोजेक्ट्स क्या है, देन कल या परसों में या 1 वीक में बैठ के देन उसका मोटा मोटा कास्टिंग कितना होगा वर्कआउट कर लेंगे। देन कम्स उसको प्रायोरिटाइज कैसा कर लेंगे, कौन सा चीज़ को करेंगे। ये एक सेक्टर वाइज प्रायोरिटाइजेशन हो सकता है, इवन सेक्टर वाइज सर्टेन कंपोनेंट्स का भी हो सकता है। ये ख्वाहिश हमारी है, एक आते ना सब अगर दिल्ली में कुछ अगर परस्यू भी कुछ कर पाएंगे सब। NRCT भी और एक है जिससे अशोक कुमार साहब नाउ इज द जी, तो जिससे हम कुछ फंड्स कुछ टैप किया जा सकता है इस ईयर एंड तक। कुछ एटलीस्ट अगर 200-300 कोर्स के भी अगर प्रपोजल्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सकता है। पर्टिकुलरली ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट सेक्टर में जो हालत देखे हैं हम, वही बहुत ही पैथेटिक दिख रहा है। देश में तकरीबन 4500 म्यूनसिपैलिटीज है सब, अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें 500 प्लस 1 लाख प्लस के है। दिस इज़ वन अमंग दैट 1 लाख प्लस में है। लेकिन जिस हिसाब का प्रोफाइल मधुबनी का है, आई थिंक देश में बहुत कम शहरों में ऐसा पैथेटिक सिचुएशन रहेगा बिकॉज ऑफ द फ्लैट टेरेन। तो जो ड्रेनेज का जो भी प्रॉब्लम जो भी है, आई थिंक अगर 1-2 महीने अगर मेहनत करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। आई थिंक अगर 2-3 साल वेट करेंगे तो शायद रिजल्ट्स भी अपने को दिखेंगे। की तरफ अब आप लोग बढ़ रहे हैं, बड़े पदाधिकारियों का साथ है, सुभानी साहब हैं यहाँ, एक अच्छे विकसित मधुबनी को लेकर के एक नया प्लान बना है। उम्मीद है लोगों को कि काम तो शुरू होगा ही, इसको किस ढंग से आप लोग करेंगे तो दिखे कि काम हो रहा है। हम चुनाव लड़ने से पहले ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से बराबर बताते आए हैं कि हम बजरंगबली के भक्त हैं। स्वतः मधुबनी जिला को अच्छा से अच्छा रुख दिशा दिखाने का काम बजरंगबली जरूर करेंगे। और बजरंगबली के रूप में एक हमारा आदित्य भाई को भेज दिए जो अपना विचार दिए। वो मधुबनी के ही मिट्टी से हैं और मधुबनी धरती के लाल हैं, तो उन्होंने जो अपना विचार दिए, IAS रहते हुए इनका विचार को हम इतना हृदय में रखें कि नहीं, इनके मार्गदर्शन पे हमको चलना चाहिए। आज हैदराबाद से जो MD साहब आए हैं, अपना विचार, अपना मार्गदर्शन जो रखे हैं, तो लगता है हमारा शहर बहुत जल्द बहुत अच्छा औरों शहर से अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि ये तय हो गया है कि काम करना है और मधुबनी को विकास के ओर बढ़ाना है। तो आदित्य भाई जैसा आदमी मिल जाए मधुबनी शहर में। सुनील भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे वकील साहब भी लगे हुए हैं, विमल बाबू भी लगे हुए हैं, और हैदराबाद से जो MD साहब आए हैं उनको तो जैसे लग रहा है कि मधुबनी के धरोहर हम हैं और मधुबनी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये हमको लग रहा है ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द मधुबनी शहर एक और शहर से अच्छा शहर दिखाई देगा। यही बात करके हम अपना बात को बता दूं, आज की बैठक जो हमारे मेयर साहब की अध्यक्षता में जो है बैठक हुई है, हमारे मेयर साहब के निर्वाचन होने के बाद जो लगा था जो मधुबनी शहर में आमूल परिवर्तन होगा, आज मैं धन्यवाद दूंगा मधुबनी के लाल और हम लोगों के IAS पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी के रूप में रिटायर किए हुए आदित्य लाल दास जी ने जो मधुबनी में एक परिकल्पना की थी। बहुत दिनों से यह सोच रहे थे, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन सुनील भैया ने बराबर इनका चर्चा किया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा जो इनको भी एक
अरुण राय जैसे छोटे भाई के तरह में मेयर बने हैं, जो जहाँ भी यह बतावेंगे, जो कदम से कदम चला के। और मैंने जो प्रोजेक्ट अभी देखा सुभानी साहब का, मैं बहुत अप्रिशिएट किया इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट का छात्र रह चुका हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की मेरी भी अनुभव है, अब तो मैं वकालत में आ गया, लेकिन मैं भी MBA किया हूँ, तो मैं इनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जहाँ तक पत्रकार महोदया ने इनसे पूछा जो फंड कहाँ से आवेगी, आदित्यनाथ लाल दास जैसे एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको ऑलरेडी है, जो सेंट्रल से लेके स्टेट तक की और वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां से फंड लाया जा सकता है। हमारे अरुण भैया जैसे मेयर हैं, ये यदि कदम से कदम मिला के चले और आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो फंड भी निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि आप कहीं प्रोजेक्ट जब शुरुआत कीजिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा, तो यह कदम चल चुका है, यह कदम निश्चित रूप से मंजिल तक पहुँचेगी। चलिए, आज यहाँ जो आए हुए एक कंसल्टेंट साहब जो आए, सुभानी साहब, और साथ में इनके साथ आदित्यलाल दास भैया जो इन्होंने इनके प्रयास से इतने सालों से जो वो कर रहे थे, और उसके प्रयास का ये प्रतिफल है कि मेयर साहब और इन लोगों के द्वारा जो ये आज का मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें हमें ये लग रहा है कि अब मधुबनी, जहाँ की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी, और ये राइट टाइम पे बहुत सही चीज़ों को रखा गया है और बहुत सही तरीके से हो रहा है, जो कि सभी चीज़ों को मिला करके एक कंक्लूसिव बात हो रही है कि जो एक सेगमेंट की बात नहीं है, ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो मधुबनी के बारे में बहुत सीरियसली इस पे विचार किया जा रहा है, और इस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मधुबनी को थी। आज लंबे समय से बिल्कुल मधुबनी के बाद से हाँ 30-35 साल आप लोग भी इसको चलाए हैं। बिल्कुल ये डेवलप होना चाहिए था शुरुआती दौर से, वो अब आकर के अभी के जो नवनिर्वाचित मेयर है उनको करने में जद्दोजहद हो रही है। कहीं ना कहीं तो कमी उस समय भी हुई। बिल्कुल, ये कैसे पाटेंगे? हाँ, ये चीज़ है कि अभी जब ये जिस तरीके की प्लानिंग MD साहब ने जो बताया है, और जो चीज़ें अब समझ में आ रही है प्लानिंग के हिसाब से, मुझे ये समझ में आ रहा है, कम से कम इतना तो विश्वास हो रहा है कि अब सही तरीके से इस चीज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट होना ही होना होगा, क्योंकि अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि इसके साथ में और भी चीज़ें जुड़ेंगी, जो एक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर के तौर पे जो भैया का एक योगदान होगा, वो भी अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा वो करेंगे। और जो वो उन्होंने शुरुआत कर लिया है पिछले साल, जब से वो बने हैं तब से यहाँ पे पंडौल में यहाँ पे जो ये फैक्ट्रीज थी, और जो एक लेदर फैक्ट्री है वो ऑलरेडी आ चुका है इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने शुरुआत कर दिया है, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पे फैक्ट्री का उन्होंने शुरुआत कर दिया है, सारे उद्घाटन भी हो चुके हैं। तो अब चीज़ें अब दिखने लगेगी, चूँकि उस रूप में भी इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड था और यहाँ पे जो गन्ना का उपज था सबसे ज़्यादा था, तो उसके लिए एथेनॉल फैक्ट्री का आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जो प्लानिंग के साथ में जो काम अभी आएगा, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट तो आना ही है, और चीज़ें दिखेंगी, शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम पॉजिटिव जी ये है कि सोच बहुत अच्छी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन में जो भी वक्त लगे, लेकिन ये पॉजिटिव सोच के साथ में। और आदित्य भैया को बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद देंगे कि जो उनकी सोच और मेयर साहब अरुण राय भैया का जो योगदान होगा, शायद ये कंबाइंड एफर्ट ऐसा होगा जो शायद हमको नहीं लगता है कि मधुबनी का कायाकल्प हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तकरीबन जो पुराना शहर था पूरे का पूरा हम सर्वे कर लिए हैं, इनफैक्ट बहुत माइक्रो लेवल में किए हैं, क्योंकि जब ये डर था तो साथ तो बड़े ऑफिसर हैं आदित्यनाथ दास साहब, कल कोई बैंक का कुछ उल्टा डायरेक्शन में अगर जाने लगा, अगर कुछ प्रपोजल गलत देंगे फिर हमें लड़का दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत मेटिकुलसली जब काम किया है, जब भी हम कहीं भी करेंगे तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट लेके हम किया गया था कि किस तरह का भी गलत ना हो जाए। तो जब शायद काफी लोगों से मिले हैं तो उनके भी कुछ आइटम्स भी थे, उसके बेसिस पे जब हम कुछ एस्टिमेशन बनाए थे, अगर सीवरेज सिस्टम चाहिए कोर एरिया का तो तकरीबन 224 करोड़ के करीब कुछ चाहिए, 224 करोड़ चाहिए, जो हम अब 2019 वाला है। अब हम सोच रहे हैं जो सराउंडिंग एरिया जो मर्ज हुए हैं वो तकरीबन पहले अगर एक हिस्सा है तो तकरीबन अभी 10 हिस्से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जो नए जो एरिया जो जुड़े हैं वहां पे हम सीवरेज सिस्टम के लिए नहीं जाएंगे, आइसोलेटेड सेप्टिक टैंक के लिए ही जाएंगे। अगर वो हिसाब से देखेंगे तो पहले जो 224 करोड़ बोल रहे थे, अभी तकरीबन 410 करोड़ के तरफ करीब सीवरेज सिस्टम का प्रपोजल बनेगा। जब स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज का है, जो पहले जो एस्टिमेशन था इट इज वेरी क्लोज टू 122 करोड़,
मे भी अभी सराउंडिंग एरियाज भी अगर जोड़ लेंगे तो तकरीबन 200 करोड़ के करीब आएगा। ये पेपर जो भी है शायद हम एक डॉक्यूमेंट के शेप में आपको हम दे पाएंगे, आप लोग सब एग्री करेंगे तो, सो दैट आप स्ट्रेट अवे वी कैन राइट टू द गवर्नमेंट। अगर किसके थ्रू वहां पे हम फॉलो करेंगे, या बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे या मंत्री जी के पास जाएंगे, एक ऐसा प्लान करेंगे, आप सजेस्ट कर सकते हैं, या हम भी आ सकते हैं या हमारे कोलिग्स भी आ सकते हैं। हाँ, दैट वाज जो हम जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मैं उसकी बात किया। अभी हम ये सोचेंगे, अभी बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज शहर के लिए अवेलेबल है। लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 3 स्कीम है, रादर 4 स्कीम्स है। एक जो भी है अमृत 2 बोल के, जो क्लास 1 सिटीज के लिए वाटर सप्लाई के लिए भी सीवरेज के लिए पैसा दिया जाता है। इसमें क्या हुआ सर, आदित्यनाथ सर, उसमें ट्रांच 1 बोल के गवर्नमेंट ऑफ गुटका वाले प्रपोजल दिए थे, सिर्फ आउट ऑफ 234 लोकल बॉडीज इन बिहार, उसमें से सिर्फ 22 लोकल बॉडीज का ही वो प्रपोजल सबमिट करे अभी तक। अगर ट्रांच 2 और ट्रांच 3 में अगर ये प्रपोजल्स अगर जुड़ सकते हैं तो आई थिंक कंफर्टेबली मधुबनी को पैसा आएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर उनका वेबसाइट में अगर देखेंगे, मधुबनी वो पुराना एरिया जो था वही है, 96,000 पॉपुलेशन वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इमीडिएटली। हाँ, इट इज 1.6 लाख 2011 सेंसस का। इसका मतलब यह है कि आज के डेट में ही आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा थ्रू वॉट एवर चैनल दैट इज, कि इमीडिएटली उसमें जो भी वेबसाइट में जो भी है उसको चेंज कर। उसको चेंज करने से हमें फायदा क्या होगा? अच्छा, आप किसी को बोल रहे हैं? नहीं, उसमें ये मेजर एक फायदा जो भी है, अगर पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, आपको ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे हाँ, अगर वैसा ही रहेगा तो आपको ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको इमीडिएटली इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा, वेबसाइट में उसको चेंज। अमृत योजना में हाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं दिया, समझ गया, वो नहीं करना होगा। हाँ, दूसरा चीज जो है स्वच्छ भारत मिशन बोल के है, जिसमें अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगाया गया। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रेगुलर गार्बेज डिस्पोजल का है, तो दूसरा वाला चीज जो भी है, आपके पास वो डंपिंग यार्ड जो भी थे उसको क्लियर कराने के लिए भी वो पैसा देंगे, उसमें रीजनेबली हैंडसम पैसा अवेलेबल है। तो एक बार गाइडेंस देखिए, अगर शायद हम भी सपोर्ट कर पाएंगे आपको। उसमें से कोई क्लास 1 अगर वो टर्म्स का कोई डिफरेंस नहीं है, जो फंड का है वही है। हाँ, तो उसमें से हम पैसा अच्छा निकाला जा सकता है। अगर सही से अगर परफॉर्म कर सकते हैं तो और ज्यादा पैसा भी उसमें से ले सकते हैं। रिसेंटली 2 दिन के पहले कैबिनेट अप्रूवल दिया है सर, अगर शहर का पॉपुलेशन अगर 1 लाख के वो है तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के बसेस का भी वो पैसे देते हैं, तकरीबन 35 to 40% गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। उसमें से ये फायदा होगा अपने को। अभी तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि मधुबनी शहर में बहुत सारे हमें बसेस चाहिए। अगर इसको हम नहीं बसेस पे इंटरेस्ट नहीं करेंगे तो प्राइवेट व्हीकल्स इतना बढ़ेंगे, ये जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उसके मकानों के पास पार्किंग का भी जगह, तो हाँ, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको शायद हर महीना 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा आ रहा होगा। अगर आपके पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 60-70 लाख तो आना ही पड़ेगा अपर कैपिटा के हिसाब से। उसमें कम से कम आपका 1.6 लाख हो गया है, नहीं हुआ? देखिए कितना, तकरीबन आधा पैसा कम आ रहा है अभी। कितना रहा है? अभी वो जो पुराना 2011 में है ना, सबको होल्डिंग नहीं लगा है, नौकरी हो रहा है, जा करके होल्डिंग मानेगा। बिल्कुल नहीं, वो सेंसस की बात नहीं कर रहे हम, शहर का ही पॉपुलेशन 2011 का ही है, वो तकरीबन डबल हो गया है। अभी जो हमारा पेंशन एरिया जो है विस्तारित क्षेत्र है, उसका पॉपुलेशन अभी हमारा बिहार सरकार और इसमें नहीं है, जो पुराना है वही, उसी हिसाब से पर कैपिटा पैसा सरकार दे रही है। जैसे इंक्रीज हुआ है वार्ड मेरा, अगर वो जुड़ जाता है तो पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा।
बिल्कुल डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस करके वो पैसा निकालना पड़ेगा। और इसमें सर SEM2 जो है जिसमें डंपिंग वार्ड और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मधुबनी भी लीगेसी वेस्ट में है। लीगेसी वेस्ट में जो हमारे यहाँ ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उसे हटाने के लिए भी सरकार पैसा देगी। उसी में हम लोग का भी कोई कुछ प्लान कुछ बना है या नहीं बना? लीगेसी वेस्ट में तो पहले का DPR बना हुआ है, लेकिन अच्छा। DPR के अलावा हम लोग क्या हुआ कि DPR हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग विभाग में संपर्क किए। नहीं, वो DPR बनाना बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें लोगों को बोले 4-5 दिन में बना दे देंगे आपको। वो DPR के आधार पर पैसा सैंक्शन कर चुका है, कर चुका है, लेकिन वो DPR के अंतर्गत हमको खर्च करना है। और उसमें क्या क्या चीज़ है, पहले की बात है, वो मिल नहीं रहा है। विधानसभा अगर वो मिल जाता है तो राशि खर्च करने में हम नहीं, शायद वो बुक्का वालों ने बनाया होगा। पहले एक संस्था पहले एक स्पर्श संस्था थी जो नगर वो पैसा है, वो मैं बोला ना, डंप यार्ड हटाने वाला, वो लेगेसी वेस्ट जो बोल रही वही वाला चीज है वो। तो ये चीजों को तो हमें फुल फ्लेज फायदा उठाना है। हाँ, ये अगर अमृत का देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तकरीबन 76,000 करोड़ खर्च कर रही है, जिसमें आपके जो रिज्यूमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज जो भी है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर बड़ा वाटर बॉडी कुछ है। लेकिन सिर्फ यही है तो अगर 1 लाख प्लस है तो 1/3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, दूसरा 2/3 आपका स्टेट गवर्नमेंट मानना चाहिए कि वो लोग पैसा देंगे, क्योंकि अगर लोकल बॉडी तो ये हालत में नहीं है कि शेयर करें। ये दिस इज रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो अभी हम जो डिस्कस किया है ये वाला चीज है। ये 15th फाइनेंस कमीशन का तो अब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, अभी अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन देख के चले जाएंगे या कुछ काम करेंगे? अगर इसमें देखेंगे हाँ, तकरीबन अगर नेक्स्ट 30 इयर्स का भी हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस करेंगे तो मधुबनी का पॉपुलेशन तकरीबन 4 लाख के करीब पहुंचेगा। आज की डेट में इसको हम तरीके से अगर प्लान नहीं कर लेंगे तो आई थिंक जिंदगी भर ऐसा ही हम देखते रहेंगे। इसका मतलब बेसिक चीज हमें जो जरूरत है, ये एक डिटेल प्लान एक होना चाहिए। हम जो जनरली गवर्नमेंट बोलती है मास्टर प्लान, ऐसा कुछ मास्टर प्लान बना के हमें रेडी होना चाहिए। तो बनाओ नहीं बनाओ, जो हमारा जो प्लान अभी जो भी हम पेश कर रहे हैं तो उसको लेके तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वाटर सप्लाई की बात होती है, जब हम 3 साल के पहले यहाँ पे थे, जब तो लार्जली बोरवेल पे ही डिपेंड हो रहे थे। अभी मैं ये सुना गया है कि कुछ पाइप से भी वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, प्राइवेटली टैंकर से पानी सप्लाई। अच्छा नहीं, कुछ पाइप से भी है ना, कुछ मकानों पे कुछ पाइप भी है, थोड़ी थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह है, क्योंकि वो 100% शायद अभी कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग सब नहीं मान रहे। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।